जय मसीह की। आज के मनन के लिए मैं प्रभु के वचन में से लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय 1 से 12 पद के कुछ बातों पर ही हम मनन करेंगे। और ये क्यों जरूरी है मेरे प्रियो कि एक मसीही व्यक्ति का प्रभु के वचन से भरा होना। हमेशा याद रखना कि एक स्पिरिट फील्ड क्रिश्चियन हमेशा एक स्क्रिप्चर फील्ड क्रिश्चियन होगा। प्रभु का कोई भी जन अगर ये कहता है कि मैं आत्मा से भरा हुआ हूं, तो वो हमेशा वचन से भी भरा होगा। और इन दिनों में जब हम लेंट के दिनों में मनन चिंतन कर रहे हैं, आप पूरी कोशिश करें कि जितना अधिक से अधिक समय हो सके आप बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में बिताए और उसके द्वारा एक आपको जाने अनजाने में परमेश्वर आपको एक विजयी जीवन, एक ऐसा जीवन जो आप अपने जीवन के छोटे छोटे तमाम प्रकार के युद्ध में आप जीत आपको हासिल होगी। और ये वचन की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन के अंदर संभव हो सकता है। देखिए, अगर वचन हमारे जीवन में नहीं है, बाइबल का स्थान हमारे जीवन के अंदर नहीं है, तो हम एक हारा हुआ जीवन अपने अंदर महसूस करेंगे। हम एक डिफीटेड लाइफ अपने जीवन के अंदर हम महसूस करेंगे। और कई बार लोग ये सोचते हैं कि मेरी दी गई बुद्धि बहुत है, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैं इतना ज्यादा दूसरे लोगों से आगे हूं कि मैं अपनी बुद्धि से और अपनी बुद्धि की कुशलता से मैं सभी कुछ मैनेज कर लेता हूं। बिल्कुल सही है, कई जगह ये सत्य भी है। लेकिन जब हम बिब्लिकल पैटर्न की बात करें, और मेरे प्रियो, हमारे लिए बाइबल के पैटर्न से बढ़कर कोई भी दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है जिसको हम फॉलो करें। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? जब उन्होंने अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री की शुरुआत की और जब बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा से भरे हुए वो जब आत्मा के सिखाने से वो जंगल में फिरते रहे और शैतान ने जब उनकी परीक्षा की, तो यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया, क्या सामर्थ्य से हराया? वचन कहता है कि जब जब शैतान ने उनकी परीक्षा की, उन्होंने उत्तर दिया, लिखा है, लिखा है। वो बाइबल की बातों को, धर्मशास्त्र की बातों को कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल में ले रहे थे। और जब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप थे, परमेश्वर के पुत्र थे, मानव रूप धारण लेकर आए, जब उन्होंने धर्मशास्त्र का इस्तेमाल शैतान को हराने के लिए किया, तो आपको और मुझे अपने जीवन के अंदर कितना अत्यधिक वचन की आवश्यकता है। हमें बहुत जरूरत है वचन की, मेरे प्रियो। और मैं जब इस पर विचार कर रहा था, क्या प्रभु यीशु मसीह को अधिकार नहीं था कि वो शैतान को वहीं बांध दे? जब वो 40 दिन 40 रात के दौरान उनकी परीक्षा ले रहा था, उनको अधिकार था। क्या प्रभु यीशु मसीह शैतान को अपने बुद्धिमत्ता से उसके हर एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। वो प्रभु यीशु मसीह बहुत बुद्धिमान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। वो संसार का ज्ञान उनका कम नहीं था। प्रश्न के बदले में प्रश्न दागकर भी वो दूसरों को शांत कर देते। और उसका श्रेष्ठ उदाहरण हमें देखने को मिलता है जब सदुकी और फरीसी उनके पास में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तू किस अधिकार से ये आश्चर्य कर्म, ये शिक्षाएं और जो तू कर रहा है वो करता है, हमें बता कि तू किस अधिकार से करता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं बताऊंगा, पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि यूहन्ना का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था कि मनुष्यों की ओर से था? अब वो लोग फंस गए कि अगर हम कहें परमेश्वर की ओर से हैं, तो पब्लिक कहेगी, लोग कहेगी कि तुमने यूहन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया। और यदि हम कहें कि उसका बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से नहीं था, मनुष्य की ओर से था, तो पब्लिक पत्थरवाह करेगी।
लोगों के साथ में यीशु ने जो युद्ध जीता वो अपनी बुद्धि कुशलता से जीत लिया। उन्होंने अपनी बुद्धि से ही उनको शांत कर दिया। और जब सदूकी और फरीसी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था, और उन्होंने कहा कि हमको नहीं मालूम वो किसकी ओर से था, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये किस अधिकार से ये काम करता हूं। दैट वॉज द इंटेलेक्चुअल पावर। लेकिन प्रभु ने हर जगह उसका इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु ने वचन को चाहे क्रूस पर हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे कहीं भी हो, उन्होंने वचन की सामर्थ्य के इस्तेमाल के द्वारा एक जीवंत जीवन जीने के लिए एक उदाहरण को पेश किया। और मेरे प्रियो, जब इस वचन को की कमी हमारे जीवन में होती है तो हम एक हारा हुआ जीवन अपने अंदर हम महसूस करते हैं। एक मसीह होने का जो आनंद है वो हम उस जॉय को कभी हासिल नहीं कर पाते हैं। और इसलिए कितनी भी आपकी विषम परिस्थिति हो, बाइबल को पढ़े। केवल आधा घंटा रोज बाइबल पढ़ने से आप 40 दिन में पूरा नया नियम पढ़ देंगे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं इन दिनों। केवल आधा घंटा बाइबल पढ़िए और अपने जीवन के अंदर छोटे छोटे मोर्चों पर, चाहे वो मेंटल हमारा युद्ध हो, चाहे वो हेल्थ से हमारा युद्ध चल रहा है, या हमारा इमोशनल वॉर चल रहा है, या हम ऑफिशियली, और कहना चाहिए कि घर में अगर हमारे कहीं भी कोई दिक्कतें चल रही है, परमेश्वर के वचन को एक मौका दे। लिखा है, डोंट ट्रस्ट ऑन योर इंटेलेक्चुअल पावर, डोंट रिलाई ऑन योर एक्सपीरियंस। ये सब की जरूरत नहीं है। और इसलिए एक और बात मैं आज इस बात पे रखना चाहता हूं कि प्रभु ने कहा ना कि उनको, प्रभु यीशु ने उदाहरण दिया ना, उनको लिखा है, इस बात के द्वारा उनको शैतान फिर छोड़ के चला गया क्योंकि उन्होंने शैतान को हरा दिया। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में लिखा है कि लोगों ने जय कैसे पाया, तो वहां पे कहता है उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, और उन्होंने गवाही के वचन के द्वारा, यहां तक कि उन्होंने मृत्यु को भी कुछ नहीं समझा, उन्होंने जय पाली। प्रकाशित वाक्य कहता है कि एक विश्वासी का जीवन, हम जयवंत होते हैं मृत्यु पर भी मेमने का लहू अर्थात प्रभु यीशु के बलिदान के लहू के माध्यम से, और दूसरा में गवाही का वचन, और वो गवाही का वचन ये बाइबल है मेरे प्रियो। इसके द्वारा हम जयवंत होते हैं, इसके द्वारा हमारे जीवन में हमें जय हासिल होती है। और यदि ये चीज हमारे जीवन में नहीं है तो आप और मैं एक हारा हुआ जीवन कई बार अपने अंदर महसूस करते हैं। और मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु ने कहा लिखा है, यीशु ने कहा लिखा है, यीशु ने कहा लिखा है, तो आप और मुझे भी अपने वचन को अपने हृदय के अंदर उसे पूरी तरह से उसको स्टोर करना है, उसमें जीवन जीना है। और जब वो होगा मेरे प्रियो, याद रखिए, हारोगे तो भी आनंद आएगा। वचन अगर हमारे जीवन में, और अगर किसी ने हमें हरा दिया किसी भी मोर्चे पर, आप तब भी अपने अंदर एक खुशी और एक हर्ष का एहसास करेंगे। वचन को अपने अंदर ले लीजिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आज के वचन से हम सबको आशीष दे कि सुनने वाले हर एक भाई बहन आपके वचन में गहराई से रोपे जाए। लिखा है, लिखा है, लिखा है। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके श्रेष्ठ उदाहरण के लिए, बाइबल के प्रति आपके आदर के लिए, वचन के प्रति आपके आदर के लिए। हमें से हर एक को अपनी आशीष दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।